आज मेरी गलती की वजह से ढेर सारा केला पक गया, क्योंकि मेरे घर के आंगन में एक केला का गाछ था। उसी से मैंने केला काटा और बोरा में लपेट के रख दिया और मुझे याद भी नहीं था, इसी वजह से इतना केला पक के सड़ गया था। हेलो गाइज, कैसे मेरे ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फिर मैं अपना काम के लिए सुबह सुबह निकल पड़ा। आज मौसम भी अच्छा था तो फिर मैं कपड़ा की डिलीवरी करने के लिए चल पड़ा। फिर मैं कपड़ा डिलीवरी करने के लिए वहाँ पहुँच गया। मुझे जहाँ कपड़ा डिलीवरी करने के लिए जाना था, फिर मैं देखा अगल बगल में गाछ इतना हरा ताज़ा है कि पूछिए मत। इतनी गर्मी में भी यहाँ पे गाछ हरा ताज़ा, क्योंकि बगल में खड्डा था पानी का, इसी वजह से। फिर मैं कपड़ा की डिलीवरी किया। कपड़ा डिलीवरी करके जैसे रिटर्न हो रहा था, अरे ये क्या, धूप तो डायरेक्ट फेस पे ही पड़ रही थी। जाने टाइम तो सूर्य भगवान नहीं निकले हुए थे, आने टाइम तो सूर्य भगवान निकल चुके। देखिए डायरेक्ट धूप मेरे फेस पे ही पड़ रही थी। और इतनी गर्मी आजकल पड़ रही है कि पूछिए मत। आप थोड़ा देर भी धूप में निकलिएगा तो बिल्कुल काले हो जाइएगा। फिर मैं काम था तो करना ही है। फिर कपड़ा डिलीवरी करके घर पहुंचा तो फिर मैं केला निकालने लगा। मुझे एकाएक याद आया कि केला मैंने पकने दिया था, मम्मी बोली थी, इसी वजह से मुझे याद भी आ गया था। क्योंकि अब मेरे घर के आंगन में एक केला का गाछ है, उसी में केला हुआ था, तो फिर मैं उसे एक बोरा में लपेट के रख दिया था। और ढेर सारा केला पक के सड़ भी गया था। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने केला पकने के लिए दिया था। फिर मैं इतना सारा केला चुन उन के निकाल दिया जहाँ जो जो सड़ा हुआ था। आप भी देख सकते इतना सारा केला बर्बाद हो गया। मम्मी भी बोलने लगी, तुमको क्या याद रहता, एक काम देते वो भी ढंग से नहीं करता, इतना सारा केला बर्बाद हुआ। फिर मैंने सारा केला को अच्छा से साफ़ सुथरा कर दिया। साफ़ सुथरा करने के बाद फिर मैं ब्रश करने चला गया। मम्मी बोली जा जल्दी ब्रश करके आज, मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊँगा। फिर मैं वहाँ पे ब्रश किया। ब्रश करने के बाद घर आया तो देखा, रही ये क्या, मम्मी एक बार बात बोली तो फिर भी देखिए मेरे लिए कितना अच्छा खाना रखी है रेडी मेरे लिए। आम का चटनी है, केला है, ब्रेड है। अरे खा के तो मज़ा ही आ गया। इतना अच्छा खाना तो कोई नहीं देगा घर में। फिर मम्मी बोली, मम्मी को मैंने बोला कि आप मेरे से थोड़ा देर पहले गुस्सा थे, फिर ये क्या। मम्मी बोली वो जब बात गई ख़त्म हुआ उस टाइम था, गुस्सा आ गया था तो बोल दिए, तो कोई बात नहीं। फिर मैंने केला खाया और केला खा के फिर निकल पड़ा काम के लिए। मुझे कॉल आ गया था। फिर इतनी गर्मी पड़ रही थी कि पूछिए मत। मुझे कपड़ा डिलीवरी करने के लिए जाना पड़ रहा था। फिर मैं कपड़ा डिलीवरी करने के लिए चल डिलीवरी करने के लिए उस गली में पहुंच गया जहां पर मुझे कपड़ा डिलीवरी करने जाना था। फिर तो एकाएक मेरा नज़र पड़ गया कहाँ, आम पे। देखिए कितना गाछ में लटका हुआ है आम। अब तो मुझे तोड़े बिना बर्दाश्त होगी नहीं। इसी वजह से मैं सोचा क्यों ना अब ये आम को भी लपेटा में लिया जाए। फिर मैं कुछ नहीं किया, फिर चल दिया कपड़ा की डिलीवरी करने। कपड़ा डिलीवरी करके चल दिया घर। मुझे टिकला देख के बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने तोड़ के ही दम लिया। मैंने 2 टिकला था बगल में तो मैंने वो टिकला तोड़ लिया। मैंने अगल बगल देखा कोई नहीं था तो इसी वजह से मैंने टिकला तोड़ लिया। फिर मैंने 1 किलो और टिकला खरीद लिया कि घर में बोलेंगे नहीं कि ये चोरी का माल है। फिर मैंने वो टिकला तोड़ा और 1 केजी टिकला और ख़रीद लिया, क्योंकि मैं जैसे उस गली से बाहर निकला तो एक बूढ़ी माता टिकला बेच रहे थे, वहाँ से मैंने 1 केजी टिकला भी खरीद लिया। और टिकला खरीद के ला मम्मी को हाथ में दे दिया। फिर मैं कपड़ा की डिलीवरी घर के वहाँ पे चला गया। मैंने ये आपको स्कूल दिखा चुका हूँ पहले भी। यहाँ पे छोटे छोटे मेरे सब्सक्राइबर, ये देखिए मैं इन्हीं के साथ कभी कभी आता हूँ तो क्रिकेट खेलता हूँ, ये सब अच्छे हैं। फिर आज क्या हुआ पता आप लोग को, मैंने
क्रिकेट खेला और इतना पसीना हो गया कि मुझे शर्ट बदलने के लिए घर जाना पड़ा। बार बार मैंने शर्ट ही बदल रहा था कि गर्मी की वजह से बार बार मैं कब पसीना से भीग रहा था। फिर मैंने बॉलिंग किया, बॉलिंग करने के बाद जानते मुझे बैटिंग मिला, तो ये सब मुझे आउट ही नहीं कर पाया। फिर मैंने बैटिंग भी किया, बैटिंग करने के बाद मैंने एक बार इतना ज़ोर से मार दिया कि बॉल चल गया बगल के घर में, कि फिर बगल वाले सब चिल्लाने लगे। तो इसी वजह से हम लोग भी चल दिए, क्रिकेट ख़त्म करके बोले चलो अब कल खेलेंगे। फिर मैं क्रिकेट ख़त्म करके घर चल दिया। फिर घर जैसे ही आया तो देखिए ये क्या मम्मी क्या बना के रखे, बेल का शरबत। फिर मैं घर आया तो मम्मी बोली ले बेल का शरबत पी ले, इतना गर्मी में आया कि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसी वजह से फिर मैंने बेल का शरबत भी पिया। आप लोग भी पीजिए, गर्मी इतना है कि पूछिए मत, कि बेल का शरबत पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए और शरबत बना बना के पीजिए। फिर मैंने रात का कुछ काम किया क्योंकि मुझे कुछ कपड़ा आयरन भी करना था, इसलिए मैंने कपड़ा आयरन करने लगा। फिर मैंने सारा कपड़ा आयरन करके कंप्लीट कर दिया। तो फिर मम्मी भी उधर से आवाज़ लगाने लगी आजा खाना खा ले, बहुत रात हो गया, रात का 9 बज चुका है। फिर मैंने बोला मम्मी रुको मैं आ रहा हूँ, सब सारा कपड़ा को एक जगह ठीक से कर देता हूँ। फिर मैंने सारा कपड़ा को एक जगह सरिया दिया, फिर मैं खाना खाने के लिए चल पड़ा। फिर मम्मी बोली आवाज़ लगा के जा भैया को भी बुला ले, बहुत रात हो गया, वो दुकान पे होगा। फिर मैंने भैया को भी बुला लिया कि चलो भैया खाना खा लो, बहुत रात हो गया है। फिर हम और भैया खाना खाने के लिए आ गए। फिर मम्मी खाना निकाली, खाना निकालने के बाद हम और मम्मी दोनों साथ में बैठ के खाना खाने लगे। आपको पता है कि हम और मम्मी अक्सर क्या हमेशा ही साथ में खाते हैं, वैसा ही कभी मतलब वैसा रहता है जो नहीं खा पाते, जब वैसा ही काम रहता है चाहे कुछ वैसा रहता है इधर उधर रहते तभी नहीं खा पाते। फिर हम खाना खाएं, खाना खा के फिर मैंने पानी का बोतल ले लिया और सोने चल दिया, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर की रात में अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, प्यास भी लग जाता है, इसी वजह से मैंने पानी का बोतल लगा। थैंक यू, मेरा ब्लॉग लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।